हेलो दोस्तों, अमरीश 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेफ्रिजरेंट R410 के बारे में। उसे कैसे हमें चार्ज करना है और उस क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा है कि R410 के बारे में कंप्लीट एक वीडियो बनाइए जिसमें समझ में आ जाए कि इस रेफ्रिजरेंट को कैसे चार्ज करना है सिस्टम में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, R410 मैं एक सिस्टम में गैस चार्ज किया हूँ, कंप्लीट एक वीडियो बनाया हूँ। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली उस वीडियो में बताया है कि कैसे रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना है, वो भी सिस्टम में मैं चार्ज करके वीडियो एक कंप्लीट बनाया हूँ। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। R410 को कैसे चार्ज करना है सिस्टम में। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि लोग ऐसा क्यों डरते हैं, बहुत से लोग हैं कि डरते हैं R410 को R410 गैस चार्ज करने से डरते हैं। कहते हैं कि उसमें डेंजरस होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, डेंजरस कुछ भी नहीं। कहते हैं टॉपअप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं, टॉपअप भी कर सकते हैं, कोई डेंजरस नहीं है उसमें। जैसे R22 आप गैस चार्ज करते हैं, उसी तरह से आप R410 को भी गैस चार्ज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन ध्यान यही रखना है कि इसमें दो गैसों का मिश्रण होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास सिलेंडर यहीं पर है, आप शायद यहाँ पर देख सकते हैं HFC 125 125 एंड R32, ये दोनों गैसों का मिश्रण है। इन दो गैसों का मिश्रण होता है इसमें, HFC 125 और R32, इन दोनों गैसों का मिश्रण होता है। इसलिए जब भी आप गैस चार्ज करें, इसलिए बताया जाता है कि सिलेंडर को हमेशा उल्टा करके आप लिक्विड फॉर्म में ही गैस को चार्ज करें R410, क्योंकि इसमें दो गैसों का मिश्रण होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है, जब उल्टा करके आप सिलेंडर को चार्ज करेंगे तो उससे क्या होता है कि दोनों गैस मिक्स होकर के जाता है सिस्टम में। क्योंकि आप सीधा सिलेंडर करके आप रखेंगे तो कौन सा गैस वजन है, कौन सा गैस हल्का है, कौन सा नीचे है, कौन सा ऊपर है, तो फिर ऐसे में क्या होगा कि एक ही गैस जो ऊपर रहेगा वही गैस चला जाएगा सिस्टम में, जबकि दोनों गैस जाना चाहिए। इसलिए हमेशा आप सिलेंडर को उल्टा करके आप गैस को चार्ज करें लिक्विड फॉर्म में। और एक बात और, जब भी आप गैस चार्ज करें, सिलेंडर को पहले हिला लें, इस तरह से थोड़ा सा हिला लें ताकि दोनों गैस मिक्स हो जाए। उसके बाद उल्टा करके आप गैस को चार्ज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आप कंप्लीट गैस चार्ज करना चाहते हैं, आपके सिस्टम में गैस नहीं है, तो उसे अच्छी तरह से वैक्यूम करें। वैक्यूम करने के बाद उसे सिलेंडर उल्टा करके गैस चार्ज करें। और अगर आप टॉपअप करना चाहते हैं तो मैं टॉपअप के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप टॉपअप करना चाहते हैं तो पहले उसमें ध्यान दें कि उसमें आपके सिस्टम में कितना गैस है। जैसे देखिए, अगर आपका गैस कम से कम 40% से ऊपर है, 50% से ऊपर है, तो फिर आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें टॉपअप कर सकते हैं सिलेंडर उल्टा करके। लेकिन अगर आपके सिस्टम में 20% से नीचे गैस है, यानी 110 से 120 PSI तक हमारा सक्शन प्रेशर होता है R410 का, अगर उसमें आपके सिस्टम में गैस है 50 PSI से नीचे है, तो आप वेस्ट ना करें, आप गैस को रिलीज़ कर दें। जो उसमें पुराना गैस है उसको रिलीज़ कर दें। अगर 40 का प्रेशर है तो आप रिलीज़ कर दें उस गैस को और उसे वैक्यूम करके फिर से गैस चार्ज करें। क्योंकि वो होता क्या है कि अगर आपका 110 से 120 PSI, या अगर आपका रेफ्रिजरेंट है, आपका सक्शन प्रेशर है, उसमें से अगर 100 PSI बचता है, थोड़ा लीकेज हुआ, लीकेज में 20 PSI निकल गया, 100 PSI बचा है या फिर 90 PSI बचा है, तो ऐसे में कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि पूरे गैस को रिलीज़ करके फिर से वैक्यूम करके फिर से नए सिरे से गैस चार्ज करें। ऐसा करना ये बेवकूफ़ी है। आप उसके ऊपर से टॉपअप कर सकते हैं R410 को। लेकिन अगर आपके सिस्टम में कम से कम 40 PSI से नीचे है, 50 PSI से नीचे है, तो समझ लीजिए कि आपका 4% में, आपका 4 भाग में से सिर्फ 1 भाग बचा हुआ है गैस।
तो उसमें टॉपअप करेंगे तो फिर वो गलत होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि उसमें आपको पता नहीं रहेगा कि 125 कि HFC 125 गैस उसमें ज़्यादा है या फिर R32 ज़्यादा है, ये पता नहीं चल पाएगा फिर। इसलिए वो अगर 40 से नीचे है प्रेशर, 40 PSI 50 PSI से नीचे है तो उसे आप रिलीज कर दें और उसे वैक्यूम करके फिर आप नए सिरे से गैस चार्ज करें। और रेफ्रिजरेंट R410 का स्टैंडिंग प्रेशर होता है 225 से 230 PSI। उसका सक्शन प्रेशर होता है 110 से 120 PSI, 130 PSI। और उसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है 450 PSI से 500 PSI। ये निर्भर करता है कि आपका टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कैसा है। अगर टेम्परेचर देखिए, मैं जो सिस्टम चार्ज किया हूँ, मैं लास्ट एक तो होता है कि मार्च अप्रैल, फरवरी तो ठंडक में आ जाता है, लेकिन मार्च अप्रैल ये हल्का ठंडक होता है। लेकिन मई जून जुलाई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि लोग कहते हैं कि, और ऐसे कहीं हर जगह लिखा होता है, ये डिस्क्रिप्शन में भी होता है कि 110 से 120 PSI उसका सक्शन प्रेशर होना चाहिए और 450 से 500 PSI का उसका डिस्चार्ज प्रेशर होना चाहिए रनिंग में। लेकिन क्या होता है कि 110 से 20 PSI में सक्शन प्रेशर अच्छा से नहीं आता है, उसका कूलिंग उतना मेंटेन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि कूलिंग कॉइल में आइस जमता है 110 से 120 PSI में। अगर मौसम आपका बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कब होता है? मई जून जुलाई में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो उसमें क्या होता है कि 140 PSI तक इतने में जा कर के मेंटेन होता है। उसमें एम्पियर अगर हमारा 2 टन का एयर कंडीशनर जो मैं चार्ज करता हूँ, मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है सारे 2 टन के एयर कंडीशनर हैं, उसमें है 7.5 एम्पियर। 140 का प्रेशर होने के बाद तब जा कर के कूलिंग मेंटेन हुआ अच्छी तरह से। जितना सक्शन आना चाहिए उतना सक्शन आया 140 का प्रेशर होने के बाद, तब जा कर के सक्शन लाइन हमारा बहुत अच्छा चिल्ड हुआ और इंडोर में अच्छा कूलिंग करने लगा। मेरे कहने का मतलब है सिंपल है कि R410 गैस चार्ज करने के लिए आप टॉपअप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम है आपके सिस्टम में गैस, तो उसे गैस को रिलीज कर दें और उसे अच्छी तरह से वैक्यूम करें। वैक्यूम करने के बाद उसे नए सिरे से गैस चार्ज करें। लेकिन अगर 50% से ऊपर है, गैस ज़्यादा है, तो उसमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप सिलेंडर को इस तरह से हिला करके और सिलेंडर को उल्टा करके लिक्विड फॉर्म में आप गैस को चार्ज करें। 410 बहुत ही आसानी से आप गैस को चार्ज कर सकते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा, मेरे दोस्त आ गए थे, मैं पान खा लिया। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।